साथ ही एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं, बैंक के नाम पर रिकवरी करने वाले 90% एजेंट नकली हैं। जी हां, जो आपको कॉल करते हैं ना या आपके यहां भी जाते हैं, वो बैंक के रिकवरी एजेंट बनने की कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये रिकवरी एजेंट बैंक के नहीं होते, ये नकली हैं। और कई जगह तो पता है बदमाश रखे गए हैं, लोकल एरिया के गुंडे को रिकवरी एजेंट बना लिया गया, जबकि बैंक को किसी ऐसे व्यक्ति को रिकवरी एजेंट रखने का अधिकार नहीं है। बट आप कैसे पहचानेंगे कि वो असली है कि नकली है? सबसे पहले तो प्रेजेंटेबल होना जरूरी है, क्योंकि बीआरए की कंडीशन है और भारत सरकार की आरबीआई की गाइडलाइंस है, रिकवरी एजेंट प्रेजेंटेबल होना चाहिए। वो गंदा, बदतमीज या मिसबिहेव करने वाला या ऐसा ना दिखना हो कि सामने वाले को डराने के लिए चला गया है, अगर आया है तो। और फोन पर भी उसकी भाषा शालीन होनी चाहिए, आपकी रीजनल लैंग्वेज में बात करेगा या जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं उसमें बात करेगा और शालीनता से बात करेगा। दूसरा, आपने उससे बात करनी है, अगर वो कहता है मैं बैंक से बोल रहा हूं, तो उसको बोलिए आप अपना बैंक का आई कार्ड भेज दीजिए, जिससे मुझे सहूलियत हो जानने में कि आप वाकई बैंक से बोल रहे हैं। अगर घर आया है तो उसको बोलिए आप अपना बैंक का आई कार्ड दिखाइए। मैं कैसे मान लूं कि आप बैंक के रिकवरी एजेंट हैं? मैक्सिमम चांसेस है, 99% चांस है उसके पास बैंक का आई कार्ड नहीं होगा, उसके पास किसी XYZ कंपनी का आई कार्ड होगा। वो कहेगा नहीं, मैं इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है बैंक से रिकवरी का और इसलिए मैं इस कंपनी का आई कार्ड दिखा रहा हूं। उसको बोले कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि आप रिकवरी एजेंट सच्चे हैं और बैंक ने इस कंपनी को काम दिया है, लेकिन जब बैंक ने इस कंपनी को काम दिया और आप इसके एम्प्लॉय हैं, तो आपके पास जॉब ऑर्डर, जॉब कार्ड होगा ना। आपको जब काम मिला तो आपको कुछ लेटर मिला होगा ना, तो एक बार जरा वो लेटर दिखा दीजिए कि इस कंपनी को इस बैंक ने रिकवरी का काम दिया है। दिया ही होगा, अगर दिया है तो लेटर होगा ही, और अगर लेटर नहीं है तो इसका मतलब उसने आउटसोर्स कर दिया किसी को, झूठ बोल रहा है व्यक्ति। उसके बाद लेटर नहीं होगा तो आप बोलिए कि क्योंकि आप ही ऑथराइज नहीं है तो मैं आपके लिए तो बात नहीं करने वाला, आपसे तो बात नहीं करने वाला हूं, बैंक के किसी ऑथराइज व्यक्ति को भेजिए मेरे पास। अगर वो जॉब कार्ड, जॉब ऑर्डर भी दिखा देता है तो उसको बोलिए अच्छा आपने डीआरए का सर्टिफिकेट भी होगा आपके पास। और ये याद रखिए, डीआरए, डेप्ट रिकवरी एजेंट, ये सर्टिफिकेट होता है डीआरए का, एक एग्जाम होता है, एग्जाम पास करना पड़ता है, एग्जाम के बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, 50 से 100 घंटे का ट्रेनिंग होता है, और उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट इश्यू होता है। उनको बोलिए कि आपके पास डीआरए का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, रिकवरी के लिए आए तो आप रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए, आप वो सर्टिफिकेट दिखाइए, और जो नाम आई कार्ड में है वही नाम सर्टिफिकेट में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। अगर फोन पर बात हो रही है तो फोन पर भी मांग लो कि भाई आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, जरा मुझे भी आसानी रहेगी, मैंने पैसा आज नहीं तो कल देना ही है, मैं अपनी राय ऐसे व्यक्ति को दूंगा ना, अपनी जानकारी ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो मुझे पता हो कि ओरिजिनल है, नकली नहीं है। ज्यादातर मैंने कहा ना 90-95% लोग इलीगल काम कर रहे हैं या ऐसे लोग रखे हुए हैं जो ऑथराइज नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना है। वैसे तो ये आरबीआई की जिम्मेदारी बनती थी, भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती थी लोगों को ये सब बातें बताने की कि कैसे पता चलेगा कि जो रिकवरी के लिए आ रहा है वो असली है कि नकली है। लेकिन कोई बात नहीं, सरकार अपना काम नहीं कर रही तो हम जैसों को अपना काम करना पड़ेगा, सरकार का काम भी करना पड़ेगा। कल आकर के सरकार के और काम भी हमें करने पड़ेंगे तो हम करेंगे, हम जिम्मेदारी लेंगे। एक एक नागरिक को कर्जा मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी है, आपको अवेयर करना, आपके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए आपको, और आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करिए। और अगर कोई नकली मिल जाए तो क्या करना है, नकली मिल जाए तो उसको घर पर बिठा लेना है, प्यार से घर पे बिठाकर बच्चों को या किसी बड़े को या कोई और परिवार के लोगों, उनको बोलना अंदर से लॉक कर दो भैया और इसे बिठा लो। बोलो भैया मैं पुलिस को कंप्लेंट कर रहा हूं, पुलिस आकर के बताएगी आप मेरे यहां तो लूट करने आए थे, आप मेरे यहां तो डकैती करने आए थे, आप मेरे यहां तो गबन करने के लिए आए थे, आप मेरे यहां तो बैंक के नाम पर ठगी करने के लिए आए थे। इन्हें अकल आएगी, इन्हें पता चलेगा कि बिना सर्टिफिकेट के, बिना जॉब ऑर्डर के, बिना आई कार्ड के नहीं जाया जा सकता। अब ये बदतमीजी नहीं कर पाएगा आपके साथ। ये आपके साथ बदतमीजी पता है क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि आपको अपने अधिकार नहीं पता थे, और ये नकली लोग, ये बदतमीज लोग, ये घटिया लोग, ये दो कौड़ी की औकात के लोग, जो एरिया के मोहल्ले के गुंडे होते हैं, वो आ जाते हैं रिकवरी एजेंट बन करके और ये आपके ऊपर आकर के बदमाशी करते हैं। उन्हें पता चलना चाहिए कि आपको अपने अधिकार पता है और आपने लोन लिया, बैंक से लिया, एनबीएफसी से लिया, किसी एप्लीकेशन से लिया, तो कम से कम इतने तो अवेयर रहो, अपने अधिकारों के बारे में पता करो। और अगर कर्जा मुक्ति अभियान में नहीं जुड़े हो तो फॉर्म भरो अपना, हमारा मेरे पेज पर जाओ, शाहनवाज चौधरी भारतीय, पहली पोस्ट मिल जाएगी, वहां फॉर्म भरो। यह अभियान पूरी तरह निःशुल्क है। यह अभियान आपको जागरूक करने का भी अभियान है। इसमें आपको कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसमें कर्जे से बाहर निकलने के 20 से ज्यादा तरीके सिखाए जा रहे हैं, और आपकी फाइल वित्त मंत्रालय भेजी जाएगी ताकि आपका लोन माफ हो सके। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाओ, अपना केंद्र खोल लो ताकि कोई आपको परेशान ना कर पाए। कर्जा मुक्ति केंद्र फ्री खोला जा सकता है। हमारी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, FREE-KMKINDIND@gmail.com। इस पर रिक्वेस्ट करो कि मुझे अपना केंद्र खोलना है, आपको मेरा डिजाइन हुआ बैनर आ जाएगा, उसको प्रिंट करके लगा लेना, कोई वैसी परेशानी नहीं करेगा आपको।